आज हमारी जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो मार्क शॉर्टकट के बारे में है कि आप सॉफ्टवेयर में जब भी बिलिंग करते हैं या जो भी आप प्रोसेस करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसे आप बहुत ईजिली कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट्स की मदद से। हमारे सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ की, अगर आप बिलिंग कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हमारे आपको बिलिंग की विंडो के नीचे भी दिखते हैं और कुछ शॉर्टकट ऐसे हैं जो आपको शो नहीं होंगे, उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर शो कराऊंगी। फर्स्टली मैं एग्जिट करती हूँ। अब कई बार क्या होता है, एग्जिट करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है। सबसे मेन काम है कि हम शॉर्टकट्स में इतना क्लिक क्यों करें। भी कीबोर्ड है, मोस्ट ऑफ द जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहे हैं, वो कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं रेदर देन माउस। तो अगर मैं कीबोर्ड से ही सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिकिंग का प्रोसेस क्यों यूज़ करूँ। अब मुझे माउस को हैंडल करना है, यहाँ पे माउस का कर्सर घुमाना है, देन वहाँ पे ले जाके क्लिक करना है। इससे अच्छा मैं कीबोर्ड से अगर ऑल्ट एक्स करती हूँ तो मेरा ये एग्जिट हो जाता है। अब एग्जिट होते ही कस्टमर की क्वेरीज आती हैं कि मेरा कंपनी नेम यहाँ चेंज करना है। वो कंपनी नेम कैसे चेंज होगा, या कंपनी को मॉडिफाई करना है, वो कैसे चेंज होगा, न्यू कंपनी कैसे क्रिएट होगी। यहीं पर ही नीचे आपको सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं। आप F8 एंटर कर सकते हैं, F2 से न्यू एडिट कर सकते हैं, F3 से एडिट कर सकते हैं। F2 से आपको न्यू क्रिएट करना है। अगर कोई भी कंपनी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करेंगे। अगर आप इसी कंपनी को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ F3 प्रेस करना होगा। मैं स्केप करती हूँ, एंटर अंदर आ जाती हूँ। अब यहाँ पर मेन कंसर्न होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सेलिंग होती है। अब जैसे मैंने सेल करा, सेल करते ही मैं एंटर कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने एंटर करा। अब एंटर करते ही मेरा पहला प्रोसेस आता है लेजर। अब लेजर पे मैं ऐसी कौन कौन सी शॉर्टकट्स की प्रेस कर सकती हूँ जिससे मुझे ईजिली उस लेजर के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी इसी विंडो पे। अब यहाँ पे पार्टी है मेरी A to Z फार्मेसी। इसी फार्मेसी की मैं यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग देखना चाहती हूँ कि मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी है। तो यहाँ पर मैं F8 प्रेस करके यहाँ आउटस्टैंडिंग देख सकती हूँ पार्टी की। आप उस रिलेटेड पार्टी की देख सकते हैं कि उसके कितने बिल्स बन चुके हैं पहले के, कितने आउटस्टैंडिंग हैं। इसके अलावा अब इसी विंडो पे आपको चाहिए कि मैं यहीं पर ही लेजर बना दूँ। आपको यहाँ पे सिर्फ F2 फंक्शन का 2 प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपको वही विंडो दिखेगी, सेल विंडो में अंडर ग्रुप किस में जाता है। अब मेरी जितनी भी पार्टीज़ होती हैं सेल के टाइम पे वो मेरी सन्ड्री डेटर से ट्रीट होती हैं। तो यहाँ पर आपको और कुछ सिलेक्ट नहीं करना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सॉफ्टवेयर खुद ही फिल्टराइज करके आपको बता रहा है कि सन्ड्री डेटर्स करिए, चाहे वो आपका ई-कॉमर्स हो या फील्ड स्टाफ हो। अब मैंने सन्ड्री डेटर्स पे एंटर करा। एंटर करते ही यहाँ पर आप लेजर नेम लिख के बाकी फर्दर डिटेल्स अपनी एंटर कर सकते हैं और कंट्रोल W से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा लेजर बन गया। सेम इसी तरह से आप कह सकते हैं कि मुझे कुछ एडिट करना है इसी विंडो पे। अभी लेजर की कोई डिटेल है आप एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पर F3 प्रेस करिए। F3 प्रेस करते ही आप क्या एडिट करना चाहते हैं, लेजर डिटेल एडिट करना है या उसकी अदर डिटेल डालनी है, या फिर हो सकता है आप उसके SMS के API डाल सकते हैं, SMS का नंबर डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डालना है आपको, या फिर उसका एड्रेस लोकेशन डालनी है, कंपनी डिस्काउंट डालना है, स्पेशल रेट डालने हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है पर्टिकुलर पार्टी वाइज, अगर आप पार्टी के लिए मेंटेन करना चाहते हैं। अब इसी के अलावा अब आपका मेन कंसर्न आता है कि मुझे पार्टी का नाम याद नहीं है। मीन्स आपको पार्टी के कुछ मोबाइल नंबर याद हो सकते हैं या पार्टी का MR याद हो सकता है, उसकी लोकेशन याद हो सकती है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ क्वेश्चन प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस क्वेश्चन की प्रेस करते ही सर्च विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी के जो भी आपका नाम है या फिर जो भी आपके कस्टमर है उनका नाम हो सकता है, या फिर उनके अमाउंट के हिसाब से, या फिर उनके मोबाइल नंबर के हिसाब से। DL नंबर याद है, मेल ID याद है, या फिर एरिया वाइज आप चाहते हैं। मैं पर्टिकुलर एरिया वाइज बिलिंग कर रहा हूँ। एजेंट अगर कोई भी कस्टमर आपके काउंटर पर आता है वो कह रहा है मैं इस एरिया से हूँ और आपने मेरा लेजर बना रखा होगा, आप चेक कर लीजिए। आपने नाम देखा, नाम से आपको बहुत सारे आए। अब आपको एक एक लेजर पे नीचे डिटेल आपको मेंशन होती है, बट कई बार आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ F कर यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एरिया सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपको उस एरिया से रिलेटेड आपको एजेंट यहाँ पे शो कर जाएगा, आपका जो भी लेजर होगा।
अब यहाँ पे हुई आपकी लेजर की बात कि लेजर पे आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार मोस्ट ऑफ द क्वेरीज ये आती हैं कि मैंने लेजर तो बनाया लेकिन यह शो नहीं हो रहा है। अब कोई ना कोई आपका फ़िल्टर होगा जो यहाँ लगा हुआ है, कोई फ़िल्टर की वजह से, या फिर आपके जैसे मान लीजिए मैंने एक लेजर बनाया, अब मेरा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको F7 की प्रेस करनी होगी। आप F7 की प्रेस करेंगे तो जितने भी आपके लेजर्स हैं वो सारे यहाँ शो कर जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर मेरा सिर्फ डेबिट शो कर रहा था, अब क्रेडिट भी आ गया। जैसे ही मैं दोबारा F7 प्रेस करती हूँ तो सिर्फ डेबिट्स की पार्टीज आएंगी जितनी भी मेरी सेल से रिलेटेड है। वहीं दोबारा मैं F7 प्रेस करूँगी तो सेल से हो, परचेज हो, जितनी भी मेरी पार्टीज़ हैं वो सारी यहाँ पे शो कर जाएंगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली। पार्टी सेलेक्ट करते ही मेरी विंडो यहाँ पर आ गई। अब कंसर्न आता है कि मुझे बिल नंबर चेंज करना है। कर्सर मेरा बिल नंबर पे नहीं रुका है, तो कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे मैं डायरेक्ट बिल नंबर पे जाके अपना नंबर चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट एरो की प्रेस करते ही कर्सर मेरा बिल के ऊपर चला जाएगा। मैं दोबारा दिखा देती हूँ। लेफ़्ट एरो की प्रेस किया मैंने, मेरा कर्सर वहाँ गया। अकॉर्डिंगली मैंने जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने नंबर यहाँ पे सेट कर दी। अब यहाँ पे पूछेगा वांट टू चेंज बिल नंबर, यू हैव टू टाइप श्योर। जैसे ही आपने श्योर टाइप किया, एंटर करते ही आप यहाँ आ गए। एंटर करिए। एंटर करते ही अब यहाँ पर आती है आपकी आइटम्स। आइटम्स में भी हमारी बहुत सारी ऐसी की है जो यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जितने भी आपके शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल प्लस F1, F4, F5 इंडेक्सिंग करने के लिए, ओल्ड रेट के लिए, फ़िल्टर करने के लिए। कंपोजिशन सेट करिए तो कंपोजिशन आपके वाइज देख सकते हैं। सॉल्ट वाइज आप अपनी आइटम सर्च कर सकते हैं या सप्लायर वाइज चेंज कर सकते हैं। और फास्ट बिलिंग करनी है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने कहा कि मुझे सारी आइटम दिख गई, बट मेरा जो सप्लायर आया या मेरा जो कस्टमर आया वो पर्टिकुलर हिमालय या फिर मम्माज़ अर्थ के प्रोडक्ट को ही वो चाहता है कि मुझे सेल हो। तो मैं यहाँ पे सबकी सिलेक्ट ना करके मैं सिर्फ F9 करते ही मैं उस प्रोडक्ट को सर्च कर लिया। मान लीजिए एल्डर इंडिया के प्रोडक्ट ले लिए मैंने, तो यहाँ पे सारे एल्डर इंडिया के प्रोडक्ट ही मुझे शो हो रहे हैं। अब वो जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ सर्च करूँगी और उस प्रोडक्ट को एंटर करके क्वांटिटी फीड करके बिल्स बना दूँगी। अब इसी तरह से उन्होंने मुझे आपके जो भी कस्टमर काउंटर पे होते हैं उन्होंने जैसे आपको बताया कि ये इस कंपोजिशन का चाहिए, तो कंपोजिशन के लिए या सॉल्ट हो सकता है आपको सिर्फ यहाँ F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करते ही यहाँ पर आपके सारे सॉल्ट कंपोजिशन सारे यहाँ शो हो जाएंगे। अगर यही आपको क्रिएट करना है, मैं आपको बताना चाहूँगी सॉफ्टवेयर में जो भी आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो सॉल्ट हो, लेजर हो, आइटम हो, आपको सिर्फ F2 प्रेस करना होगा। और जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको F3 फंक्शन 3 प्रेस करनी होगी। F2 करते ही यहाँ मैं न्यू सॉल्ट अपना क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसे ही मॉडिफाई के लिए मैं F3 करके इसे मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। अब सेम कई बार क्या होता है कि इसी विंडो पे आपको बार बार देखिए, जैसे मुझे एमीफ्रू, आपके जो भी यूज़र आते हैं एमीफ्रू लिया, इसके लिए 1 प्रेस किया, दोबारा मैंने एंटर करा, कंपनी सेलेक्ट करी, दोबारा बिलोंग पे सेलेक्ट किया, दूसरी आइटम लिया। अब इसमें मेरे कितने सारे एंटर प्रेस हो रहे हैं। इस टाइम को बचाने के लिए मुझे सिर्फ एंटर करना है, अपनी आइटम विंडो पे आना है और यहाँ कंट्रोल W प्रेस करना है। कंट्रोल W प्रेस करते ही इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। मीन्स थोड़ा सा आपका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पर आपका ऐड ऑन हो गया। ये इसलिए है कि आपको बार बार एंटर प्रेस ना करके आप सिर्फ कस्टमर से पूछ सकते हैं आपको कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आप बता दीजिए। जैसे ही वो प्रोडक्ट के नाम बताते जाएंगे, आप प्रोडक्ट सर्च करिए, उनकी क्वांटिटी डालिए जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। जितनी फास्ट आपकी स्पीड होगी उतनी फास्ट आपकी बिलिंग होगी, उतना ही आप क्राउड को कम कर सकते हैं। मैंने सारी क्वांटिटी मेंशन कर दी है। अब मैं चाहती हूँ बिल पे लोड हो जाए। लोड करने के लिए भी सिर्फ आपको कंट्रोल W प्रेस करना है। आप देख पा रहे होंगे सारी की सारी आइटम मेरी लोड हो गई। मेरे कितने एंटर्स थे जो मैंने इतने आपको सेव कर लिए, जितना आपका टाइम भी सेव हुआ, आपके एंटर्स की भी, आपके एंटर भी सेव हुए। अब यहाँ पर आपके बिल सारे लोड हो गए। लोड हो जाने के बाद आपका ध्यान आया, अब कोई और कस्टमर आ गया, आपको इस कस्टमर ने कहा कि मैं और प्रोडक्ट देख रहा हूँ, अभी मेरा बिल यहाँ रोक दीजिए। अब कई बार क्या होता है कि आप एस्केप करके बाहर आ जाते हैं, बिल ख़त्म हो गया वहीं पर ही आपका। बट
आप यहीं से ही दूसरे बिल पे स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ F2 प्रेस करना होगा। F2 प्रेस किया, अब आप मान लीजिए दूसरा कस्टमर अवेलेबल हो गया, दूसरे कस्टमर की आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अकॉर्डिंग आपने बिल बना लिया। बिल बनाते ही अगेन आपको याद आया कि दूसरा आपका जो पहले वाला कस्टमर था उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो आपको कुछ नहीं करना, F2 प्रेस करना है अगेन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सटर्नल की यूज़ नहीं करी, जस्ट F2 से मैं बिल को स्विच कर रही हूँ। फंक्शन 2, जैसे ही फंक्शन 2 प्रेस किया दोबारा एक स्विच ओवर की विंडो आई। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको इसी बिल को कंटिन्यू करना है या फिर आप पिछले वाले बिल में जाना चाहते हैं, एक नया बिल क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने अपना पीछे वाला बिल ओपन किया, यहाँ पर मैं पिछले वाले बिल में आ गई। इस बिल को मैंने बनाया और अपने यहाँ पे इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर हमारा पुराने वाला बिल ओपन हो गया। इसी को बिल को मैं कंप्लीट कर सकती, इसी को बिल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहीं पर ही आप चाहते हैं कि दोबारा आपको यहाँ पे देखिए इसी विंडो पे यहाँ पर आप पूरी आइटम डिटेल देख सकते हैं कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करके। कंट्रोल टैब, आप उस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी नेम, उसका सॉल्ट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि बार बार F3 करके आप अंदर ना जाएं, इससे अच्छा आप इसी स्क्रीन पे कंट्रोल के साथ टैब की प्रेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, जितनी भी प्रोडक्ट की उसमें कितना साइड इफ़ेक्ट है, जो भी चीज़ आपने मेंशन करी होगी, कंट्रोल टैब करके आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है आपका फ़िल्टर आइटम। फ़िल्टर आइटम में आप मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। आप सप्लायर वाइज प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉक, कितना स्टॉक अवेलेबल है। अब सिर्फ आप चाहते हैं कि मुझे नील रेटेड जितने भी मेरे नील हैं, स्टॉक जो भी नील है वो मुझे मेरी आइटम लिस्ट पे ना दिखे, मुझे पता चल जाए मेरा कितना स्टॉक है। तो स्टॉक स्टेटस से आप होल का मतलब आप जितने भी स्टॉक है आपके पास, चाहे वो आपका सेल हुआ या नहीं हुआ, वो सारे दिखेंगे। अवेलेबल, कितने सिर्फ आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें आपका फ़िल्टर क्या होगा, जो ज़ीरो प्रोडक्ट होंगे, जो ज़ीरो स्टॉक होगा वो साइड हो जाएगा। रैंडमली वो आपका कोई भी प्रोडक्ट आपको शो कर सकता है। यहाँ पर हम होल को रखेंगे। कंपनी वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ कंपनी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे F9 कर भी कंपनी वाइज देख सकते हैं। प्रीवियस फ़िल्टर, अगर आपने पहले कोई फ़िल्टर लगा चुके हैं तो उसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ विजिट करना होगा, यहाँ से आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा सर्च वर्ड, आप मैनुअली भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कीबोर्ड से प्रेस करके, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई वर्ड डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी वो सर्च कर लेगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे पर्टिकुलर आपकी एमिलॉन या 40 mg के ही प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो, तो आपको सिर्फ वो वर्ड लिखना है, उसके रिगार्डिंग वो फिल्ट्रेशन लगा लेगा। अगर आप आइटम को सर्च करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि आप पर्टिकुलर आइटम वाइज देखना चाहते हैं कि भाई मेरी 150 से ज़्यादा 300 के बीच में ऐसी कौन सी है, कितनी सारी आइटम्स हैं, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर रेट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सॉल्ट लगा सकते हैं, सॉल्ट वाइज देखना चाहते हैं। और भी बहुत सारे फ़िल्टर हैं, फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। मोर फिल्टर पे जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो यहाँ पे और भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आप फ़िल्टर कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑफ आइटम है, सप्लायर है, HSN वाइज देखना चाहते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ़िल्टर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए आप इस बिलिंग विंडो पे आ गए। अब आप चाहते हैं कि यहीं पर ही आप सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं। कंट्रोल F1, अगर कई बार क्या होता है आपको याद नहीं है या फिर आप देखना चाहते हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी इस आइटम पे यह छोटा सा O लिखा हुआ है। अब इस O का मतलब क्या है? इस O का मतलब आप केयर पोर्टल में भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही ये हमारी शॉर्टकट लिस्ट है जो आप बिलिंग के टाइम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ दी हुई है, कैसे आप बिल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे परचेज बिल बना सकते हैं, कैश चालान बना सकते हैं, कॉपी बिल कर सकते हैं। एक एक आपकी शॉर्टकट्स की यहाँ अवेलेबल हैं। कैसे आप स्विच ओवर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको F2 करके दिखाया, ऐसी और भी हमारी विंडोज़ हैं जो आप एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा
ये है साइन। अब मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे ओ लिखा था, तो यहाँ पे आपको साइन इंडिकेट है। अगर एल लिखा होता है तो लॉस आएगा, अगर आपको एक्सप्लेनेटरी मार्क लगा है तो मार्जिन लॉस आएगा। हो सकता है कि आपने जो मार्जिन सेट करा है उस मार्जिन से कम आप उसका ज़्यादा कम सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस आ रहा है। एक्सपायर्ड आपका ई है तो एक्सपायर्ड आ जाएगा। आर है, जितने भी हमारे यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं शॉर्टकट्स वो यहाँ पे अवेलेबल है कि आप उसको किस तरह डिनोट कर सकते हैं। एन फॉर द न्यू रेट, ओ फॉर द ऑल रेट, आपका यहाँ पे वी फॉर नेट रेट आएगा। विदाउट डील है तो छोटा सा आपका एक्समिट को पाएगा। इस तरह से आपको सिंबल्स शो करेंगे। अब इसके अलावा यहीं पर इसी विंडो पे कई बार आपकी रिक्वायरमेंट होती है मुझे बिल पे रिमार्क डालना है। रिमार्क के लिए आपको सिर्फ यहाँ टिल्ड की प्रेस करनी होगी। जैसे ही आपने टिल्ड की प्रेस करी है, टिल्ड की आपकी टैब की के ऊपर एक छोटी सी की होती है जिसे टिल्ड की कहा जाता है। प्रेस करते ही आपको इस तरह की एक विंडो शो होगी जिसमें आप डिलीवरी, यहाँ पर आप स्टेटस डाल सकते हैं, डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, आपका बिल रिमार्क डाल सकते हैं, 2 डेज़ मैसेज डाल सकते हैं। अगर आज की कोई स्कीम हो गई है या फिर आप आज कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं या किसी वजह से आपने उधार दे दिया तो आप ये बिल रिमार्क में डाल दीजिए या 2 डे के मैसेज में डाल दीजिए। इसके अलावा यहीं पर ही आप चाहते हैं कि मेरा मॉडिफाई, अब मुझे चेक करना है कि मेरे कितने बिल्स इस पार्टी के लिए बने हुए हैं, किसी भी पार्टी के लिए। अब यहाँ पे मैंने बिल बना लिया। बिल बनाते टाइम कोई भी मेरा यूज़र मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है कि मुझे ये बिल लास्ट बिल कौन सा बना था मुझे बताओ, या फिर मेरा लास्ट बिल मॉडिफाई करो। इसी विंडो पे आपको कहीं नहीं जाना, सेम इसी विंडो पे F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करते ही आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डेट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ सारी डिटेल देख सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ा, ना ट्रांजैक्शन पे जाके, सेल पे जाके, सेल मॉडिफाई में सिर्फ आपने सेल विंडो में F3 प्रेस करा है। F3 प्रेस करते ही मॉडिफाई की विंडो ओपन हो गई आपकी। अब आप देखना चाहते हैं पार्टी का डिस्काउंट। यहाँ पर आप बिल डिस्काउंट अपडेशन देख सकते हैं। इवन यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बहुत सारी आइटम्स होती हैं एक बिल में, मैक्सिमम 50 आइटम, 60 आइटम, अनलिमिटेड आइटम भी हो सकती हैं आपकी। आइटम होने के बाद आप एक एक आइटम पे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो उसमें आपको बार बार एंटर प्रेस करना पड़ता है। अब यहाँ मैं बार बार एंटर करके यहाँ पे अपडेट कर रही हूँ डिस्काउंट, जिससे मुझे कितने एंटर्स मेरे यहाँ पे सेव नहीं हो पाए। लेकिन एंटर्स को सेव करने के लिए मुझे जस्ट यहाँ F4 फंक्शन 4 प्रेस करना है। फंक्शन 4 प्रेस करते ही मुझे यहाँ एंटर करते ही सिर्फ यहाँ 10% डिस्काउंट डालूंगी। जैसे ही आप यहाँ 10% डिस्काउंट डाल देंगे तो आपका वो आगे अपडेट कर देगा। आप इस आइटम पे जब जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपका 10% डिस्काउंट अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। इसके अलावा अब यहीं पर ही आप मल्टीपल रिपोर्ट पे स्विच होना चाहते हैं। यहाँ बिल आपने हो सकता है किसी कारणवश आपने बिल को रोक दिया, या फिर जो कस्टमर है वो भी काउंटर पे विजिट कर रहा है तो आपको कोई और रिपोर्ट देखना चाहते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर F7 की प्रेस करनी है। F7 की प्रेस करते ही आप मल्टीपल विंडोज़ पे स्विच कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले कंट्रोल F1 करके भी बताया था। यहाँ पर आप परचेज बिल बना सकते हैं, सेल रिटर्न बना सकते हैं, डबल एंट्री, वाउचर एंट्री पे भी स्विच कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर कोई भी आपका माउस का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ कीबोर्ड का ही यूज़ किया जा रहा है। मैंने स्टॉक इशू पे एंटर करा। स्टॉक इशू एंटर करते ही वो मुझसे पूछ रहा है न्यू मॉडिफाई, न्यू पे क्लिक करा। यहाँ पे मेरा स्टॉक इशू के बिल पर एंटर हो गया। सेम उसी तरह से हो सकता है सिंगल एंट्री हो, डबल एंट्री पे क्लिक किया। एंट्री पे क्लिक करते ही मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सा वाउचर बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी आप मेन विंडो पे जाने से बच गए। मेन विंडो पे जाने के बाद आप वाउचर पे जाते, वाउचर पे जाने के बाद आप वहाँ पे सिलेक्ट करते कि आपको रिसिप्ट बनाना है, अकाउंटिंग बनाना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने F7 प्रेस किया। F7 प्रेस करते ही सिर्फ मेरे एंटर के वर्क हो रहा है, कोई भी यहाँ माउस की क्लिकेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, देन मैंने पेमेंट पे यहाँ पे वाउचर बन गया मेरा। स्केप करके आप वापस आ सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ कीबोर्ड का ही यूज़ किया जा रहा है। अब इसके अलावा आप लेजर की आउटस्टैंडिंग यहाँ पर F8 प्रेस करके देख सकते हैं। आपको सिर्फ F8 प्रेस करना है।
यहाँ पर आप डिटेल देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड देख सकते हैं, या फिर किसी भी आपको जो भी रिपोर्ट देखनी है इस पर्टिकुलर आइटम की ही आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आइटम देख के रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट आपको एंटर करके उस आइटम पे एंटर करना होगा। तो आपको यहाँ पर पार्टी का नेम, आपने बिलिंग डेट, यहाँ पे बिलिंग नंबर आ जाएगा, बिलिंग डेट आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी सेल करी है, आप सारी रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आती हैं कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने ये रेट, मतलब ये आइटम कितनी रेट में और कितनी क्वांटिटी और कितना फ्री और कितना डिस्काउंट दिया था, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। अब या तो आप बिल को मॉडिफाई करके वापस जाके चेक करेंगे तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। उस टाइम को बचाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर F9 प्रेस करना है। F9 फंक्शन का 9 आपको प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपको ये परचेज डिटेल, सेल टू पार्टी, सेल टू ऑल, पार्टी रिटर्न, रिटर्न एनालिसिस, सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर मैं मल्टीपल आइटम ले लेती हूँ जिससे इजी रहेगा। यहाँ पे 10 क्वांटिटी है, यहाँ पर 1 क्वांटिटी है और यहाँ पर रेट 105 है, 130 है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे रेट एक ही बार अपडेट हो जाएं और वो भी 5%, 10% जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो जस्ट यहाँ आपको F6 प्रेस करना है। F6 जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है न्यू और ओल्ड करके। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया 5%। जैसे ही मैंने 5% डाला और ओल्ड डाला, ओल्ड का मतलब यहाँ जितनी भी पुरानी आइटम्स होंगी वो पुरानी आइटम्स में अपडेट कर देगा और जो भी मेरी न्यू आइटम होगी तो वो मेरी न्यू और ओल्ड दोनों को ट्रीट करेगा। तो जैसे ही मैंने ओल्ड पर एंटर किया तो आप देख पा रहे होंगे मेरे रेट चेंज हो गए। तो इसी तरह से आप अपनी सारी आइटम में एक ही टाइम पर रेट चेंज कर सकते हैं F6 प्रेस करके। आइटम सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। अब इसके अलावा अब यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है, अब यहाँ पर आप देखिए डिस्काउंट मैंने नहीं डाला हुआ, रेट 150 है, मैंने यहाँ पर F12 करके, F12 से हमारा कैलकुलेटर ओपन होता है। अगर आपको मैनुअल कैलकुलेटर यूज़ ना करके आप डिजिटली यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ आपको F12 प्रेस करना होगा। जैसे ही मैंने F12 प्रेस किया, मैंने को F150 इंटू मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दिया 30% का या फिर अकॉर्डिंगली 10% का मैंने डिस्काउंट दिया, 15 आ गया। अब मुझे पता है कि मेरा 150 है और यहाँ डिस्काउंट मुझे परसेंटेज में 15 रखना है या 10 देना है, या फिर मैं F12 करके आप परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हैं। 10% मुझे यहाँ पता चल गया। अब 150 का मेरा रेट है और मैं 15 रुपये का ही जस्ट उन्हें डिस्काउंट दे रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिवाइड करके पता चला कि मुझे 10% डिस्काउंट देना है। यहाँ कैलकुलेशन होने के बाद मैं चाहती हूँ कि यही अमाउंट सेम उठ के मेरी डिस्काउंट पर आ जाए, तो यहाँ आपको टैब की प्रेस करनी होगी। यहाँ पर जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे मेरा डिस्काउंट पे कर्सर रुक गया, मतलब डिस्काउंट पे मेरी अमाउंट वहीं पर शिफ्ट हो गई। तो सबसे इजीली आपका रहेगा कि आपको मैनुअल, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हम डिस्काउंट अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, फिर वापस विंडो पे आके एंटर करके या मैनुअल अमाउंट डालते हैं। इससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका कर्सर उस अमाउंट पे होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर रेट पे मेरा कर्सर है 150, मैंने F12 करा, मैनुअली डिजिटली मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि भाई मुझे कितना अमाउंट रखना चाहिए। मैंने यहाँ 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ऐड करती ही मुझे पता चला 160 है, 160 है। यहाँ पर मैंने टैब की प्रेस करी, मेरी अमाउंट 160 ऑटो पिक हो गई। वहाँ पे मुझे मैनुअल जाके 160 डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी मेन विंडो पे यहीं पर ही आप हॉट कीज़ पे जाकर भी यहाँ शॉर्टकट्स देख सकते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स हमारे आपको मेन स्क्रीन पे शो हो जाएंगे।
जिस तरह आपको यहाँ पे हॉट कीज़ में जाके आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी हमारे शॉर्टकट डले हुए हैं कि डायरेक्ट आपको प्रिंटर, जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे कंट्रोल F11 प्रेस करते ही यहीं पर ही आपकी प्रिंटर सेटअप की विंडो ओपन हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप चेक करते हैं तो आपको मास्टर में जाना होगा, मार्क सेटअप में जाना होगा, यहाँ पे प्रिंटर सेटअप पे जाना है। इस प्रोसेस को बचने के लिए आप मेन विंडो पे ही कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करिएगा, देन आपकी प्रिंटर की विंडो ओपन हो जाएगी। बिलिंग के टाइम पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आता है कि हम प्रिंट कैसे व्यू, मतलब जब भी हम बिल बना रहे हैं, बिल बनाते टाइम हम प्रिंट करते ही अपना बिल देख सकते हैं कि बिल कैसा आया, या फिर बिल में जो क्वांटिटी है वो सही शो कर रहा है या जो स्पेस है वो ठीक आ रहा है। वो सिर्फ आप प्रिंट देने के बाद ही चेक करते हैं, जिससे कई बार क्या होता है कि आपके पेपर बहुत वेस्ट हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसी मेन विंडो पे बिल को सेव किया, सेव करते ही एक छोटी सी विंडो आ जाती है प्रिंट की। यहाँ पर सिर्फ आपको, यहाँ पे आपको मेन में लिखा भी है COPIES। अगर यहाँ पर मैं F प्रेस करती हूँ, ये सारे शॉर्टकट्स हमारे यूज़ किए जाते हैं जो आपको मेन स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर F प्रेस किया, F प्रेस करते ही मेरे को यहाँ पर आपको पूरा बिल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा कि आपको ये बिल फॉर्मेट की क्या क्या आपको शो हो रहा है। स्क्रॉल डाउन करके आप पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा एस्केप करिए। इसी विंडो पे अब आप चाहते हैं मैं ये बिल डायरेक्ट PDF में सेव कर दूँ, आपको यहाँ पर O प्रेस करना होगा। O यहाँ पे ये लिखा है आपका O। जैसे ही आप O प्रेस करेंगे मल्टीपल्स आपको यहाँ शो कर जाएगा। किस तरह आपको GUI व्यू देखना है, PDF में कन्वर्ट करना है, वर्ड में करना है, एक्सेल में करना है, HTML करना है या RTF करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मेन स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पे जाके, सेल में जाके मॉडिफाई जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी विंडो पे Alt M करिए, एंटर, मॉडिफाई आपको ओपन हो जाएगा। सेम विंडो पे Alt N करिए, आपकी सेल विंडो ओपन हो जाएगी। Alt P करिए, परचेज विंडो ओपन हो जाएगा। पे आप कंट्रोल Alt के साथ A प्रेस करिए, काउंटर सेल ओपन हो जाएगी। ये पूरी ट्रेनिंग आपके बिलिंग को इजी कराने के लिए ही कराई गई है, जिससे कि आप शॉर्टकट्स के बारे में जान सकें कि आप सॉफ्टवेयर में जिस तरह शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे अपनी बिलिंग को फास्ट करेंगे। अगर आपकी बिलिंग फास्ट होती है और आपके क्लिक बचते हैं, आप सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बिल्स एक दिन में बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। और कई बार तो कीबोर्ड की इतनी अच्छी आपको आदत भी हो जाती है कि आप बिना देखे भी आप खुद भी मैनुअली आपके हाथ चलते हैं। तो इसलिए ही आप इन सारे शॉर्टकट्स को अगर डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर में बहुत ईजिली आप बिल्स को बना पाएंगे। आपको अपने यहाँ पे शॉर्टकट्स पे आप माउस को क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करके आपको बार बार ये ओपन करना है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आप मेन स्क्रीन में Alt कीबोर्ड का आपको Alt प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप देखिएगा यहाँ पर आपका ये ऑटो चल रहा है। मैं कोई भी माउस यूज़ नहीं कर रही हूँ, कीबोर्ड से ही मैं डाउन आप राइट एरो की और लेफ़्ट एरो की का यूज़ कर रही हूँ, और जिस पे मुझे जाना है सिर्फ मैं एंटर करके यहाँ पर आराम से जा पा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा माउस का आपका यूज़ ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे अंडरलाइन डले हुए हैं। ये अंडरलाइन का मतलब है आप अगर Alt के साथ ये छोटे वर्ड्स, ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स प्रेस करेंगे, जैसे देखिए Y, Alt के साथ अगर मैं Y प्रेस करती हूँ तो मेरी डेली वर्किंग रिपोर्ट ओपन हो जाती है। Alt के साथ अगर मैं E प्रेस करती हूँ तो मेरा मास्टर ओपन हो जाता है। ऐसे ही मैं Alt के साथ S प्रेस करूँगी तो मेरे वाउचर ओपन हो जाएंगी। मीन्स जो भी शॉर्टकट के नीचे, जो भी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, आपको Alt के साथ वही प्रेस करना है। इसके अलावा और भी हमारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जो कि हमारी आने वाली वीडियो में क्लियर कर पाऊंगी मैं आपकी। ये हमारा एंड ऑफ द सेशन था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सॉफ्टवेयर लगाना है, मैं मार्ग ERP को रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा। वैसे बहुत सारे हैं, ये इंडियन है, बहुत अच्छा काम किया। मोनोपोली किसी ने ऑर्गेनिकली क्रिएट कर ली बिना एडवर्टाइजमेंट के, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूं। मार्ग ERP का भी नंबर दे दिया मैंने आपको, आप इनको फोन करके इनसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में पता कर सकते हैं और
आपकी बात कर रहा हूं भैया, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस छोटे व्यापारी को जानते हो इस वीडियो को दे देना, उसको संजीवनी दे रहा हूं।